ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद कई यात्री दुबई में फंस गए थे, जिसके बाद इंदौर के कुछ यात्री, जिसमें पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल और तमाम इंदौर के कई बड़े लोग फंस गए थे, जो सुरक्षित कल लौट कर आ चुके हैं। और आज का माहौल कुछ खुशी भरा माहौल है। तमाम लोग पूर्व विधायक संजय शुक्ला के घर पर पहुंचे हैं और आज होली मिलन समारोह का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और किस तरह की स्थिति वहां पर निर्मित हुई, काफी विपरीत परिस्थितियों के बीच वहां पर कई लोग फंसे रहे। और इसके बाद संजय शुक्ला ने एक वीडियो वायरल करके जानकारी दी यहाँ की, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और जो जिस तरह से सरकार के अथक प्रयासों के बाद संजय शुक्ला और तमाम लोग यहाँ पर सुरक्षित पहुंचे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक संजय शुक्ला जी मौजूद हैं। भाई साहब, किस तरह की परिस्थितियां थी वहां पर और कब आपको मालूम पड़ा कि यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई है? हम देखिए 28 तारीख को हमको दोपहर में मालूम पड़ा था, जब हम मार्केट में थे कि भैया युद्ध हो गया है और यहाँ की फ्लाइटें बंद हो रही हैं। तो जब से ही वहाँ कि भैया वहाँ पर माहौल गिर गया है और वो हमला इस साइड में कर रहे हैं। उनने भाई कुवैत का उन्होंने एयरफोर्स उड़ा दिया है, उन्होंने भाई शारजाह में हो गया हमला, दुबई में हमला हो रहा है। तो उस टाइम हमको मालूम पड़ा था। किस तरह का वहाँ पर माहौल था पूरी तरह से, जब आपको मालूम पड़ा कि यहाँ पर युद्ध हो गया, फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो क्या मनोस्थिति थी उसमें? देखिए डर का माहौल था, भय का माहौल था। मिसाइल आ रही थी, ऊपर ही ब्लास्ट किया जा रहा था वहाँ दुबई द्वारा। बाकी लगातार वहाँ 400-500 हमले हुए और उनका मटेरियल वहाँ पे नीचे गिर रहा था। एक दो जगह मिसाइलें भी गिरी, नीचे आके गिरी। और बाकी भय का माहौल था। वहाँ मार्केट खुले जरूर थे, सड़कें खुली हुई थी, परंतु वहाँ पब्लिक रोड पर नहीं निकल रही थी। क्यों, आप जानते हैं कि ऊपर से कहीं भी हमला हो सकता है, इसलिए वहाँ भय का माहौल था वहाँ पर। जिस समय ये पूरा हमला हुआ है और वहाँ पर जहाँ आप रुके थे, वहाँ की क्या स्थिति थी? वहाँ के शासन प्रशासन से किस तरह का सहयोग मिला और कितनी अपेक्षाएं थी? हम जहाँ रुके थे उसके पास में ब्लास्ट हुआ था, गिरा था। तो 2 घंटे के अंदर होटल में जितने भी गेस्ट रह रहे थे, अधिकांश लोगों ने होटल खाली कर दी थी। और वहाँ पर यह बोला गया था कि दूर, शहर से दूर जाएं और कहीं बंगले में या कोई रिसोर्स में जाके रुकें, जिससे जो हमला शहर में हो रहा था, भय का माहौल था। उसके अलावा दुबई सरकार द्वारा वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था करी उन्होंने मार्केट में खुला रखा, भय का माहौल बनने से रोका। उसके अलावा कई यात्री जो गए थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, तो सरकार ने बोला जिस होटल में आप रुके हैं उस होटल के अंदर आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, आपके लिए खाना रहना फ्री है, आप उसका पैसा हम देंगे। उन्होंने वहाँ पर बाकायदा अनाउंसमेंट किया कि होटल वालों को कि आप इनका पैसा न लें, इसका पैसा हम देंगे। तो वहाँ पर आपको मालूम, साझा जो बोलते हैं वो होता है, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। हिंदुस्तान के हजारों लोग वहाँ फंसे हुए थे, उनकी व्यवस्था पूरी हुई। उसके अलावा लगातार वहाँ लोगों को निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये रही ये वहाँ पर कि सबसे पहले हिंदुस्तान के जितने लोग हैं उनको निकालने की व्यवस्था करी। इसमें हम हमारे आदरणीय मोदी जी का आभार प्रकट करेंगे, आदरणीय अमित शाह जी का आभार प्रकट करेंगे, आदरणीय हमारे डॉक्टर सीएम मोहन यादव जी, जो लगातार हम लोगों से संपर्क में थे। सीएम साहब का 2-3 बार फोन आया, आदरणीय कैलाश विजय जी का फोन आया, आदरणीय तुलसी सिलावट जी का फोन आया, आदरणीय शंकर ललवानी का फोन आया, मेरे छोटे भाई विधायक गोलू शुक्ला ने लगातार फोन आया। उन्होंने सीएम से बात करी कि भैया हम मेरे भाई और प्लस सभी लोग वहाँ फंसे हुए, उनको निकालने की व्यवस्था करें। तो लगातार विदेश मंत्रालय से संपर्क करके आज लगातार देखिए हिंदुस्तान की फ्लाइट आ रही है और वहाँ से लोग लगातार आ रहे हैं। अभी कितने लोग और फंसे हुए हैं वहाँ, कुछ ऐसी जानकारी? देखिए वहाँ पर हिंदुस्तान के लाखों लोग रहते भी हैं और हजारों आदमी रोज आना जाना दुबई चलता रहता है। कि दुबई ऐसा हब है कि वहाँ से दुनिया की हर जगह की फ्लाइट मिलती है। और कई लोग जो एशिया से या लंदन से दुबई आते हैं, दुबई से इंडिया आते हैं, तो ऐसे भी कई लोग फंसे हुए थे वहाँ पर। किस तरह का अनुभव रहा पूरा वहाँ का? एक डर का माहौल था? बिल्कुल डर का माहौल था। हमने खुद ने सवेरे सवेरे देखा कि ऊपर मिसाइलें फट रही थी और वो गिर रही थी। हमने खुद ने देखा तो रोड से निकलने में डर लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि कब कहाँ गिर जाए। और लगातार वहाँ पर अलर्ट सायरन मोबाइलों वो बज रहे थे कि भैया आप अपने घर में रहें, घर के बाहर ना निकले, घर में रहें और कांच से दूर रहें, कहीं से भी कुछ गिर सकता है। तो लगातार वहाँ डर का और भय का माहौल तो था वहाँ। होटल से एयरपोर्ट की दूरी कितनी थी? वो जब होटल से आप लोग निकले तब वो क्या वहाँ पर ऐसी परिस्थितियां निर्मित थी? देखिए होटल से एयरपोर्ट की दूरी आधे घंटे की दूरी थी, परंतु एयरपोर्ट के पास में हमला करे। परंतु जो अमेरिका दूसरा जो अमेरिका एयरबेस बने हुए उन पर उनका ज्यादा ईरान का कि इनको खत्म किया जाए,
उसके अलावा ईरान वहां से 40 से 50 किलोमीटर दूरी पर बाय समुद्र उतनी ही दूरी है दुबई से ईरान की। अब क्या स्थिति है वहाँ की? अब स्थिति सामान्य हो गई है? अभी भी ऐसी स्थिति? नहीं नहीं, अभी आज देखिए, आज ही मेरा बेटा वहां से दुबई से आज सवेर मॉर्निंग में मुंबई उतरा, मुंबई से इंदौर आ रहा है। अभी भी वहाँ डर का माहौल है, कई फ्लाइट आ रही हैं जा रही हैं, धीरे 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 वहाँ का मतलब एयरपोर्ट सामान्य स्थिति होने जा रही है, जिससे डर का माहौल दूर है वहाँ से। बिल्कुल, आप सुरक्षित लौट आए हैं और जो अभी यहाँ से जाने आने वाले हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? क्या वहाँ पर खतरा अभी भी बरकरार है? मैं अपील तो यही करना चाहूंगा, आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान, मेरे इंदौर वासी, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त यार, मेरे शुभचिंतक सभी ने मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करी कि भाई ये सुरक्षित आ जाए, और उसी के कारण हम यहाँ आ चुके हैं। और मैं आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय हमारा अमित शाह जी का, आदरणीय सीएम साहब का, सभी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जहाँ भी लोग हैं वो आ रहे हैं। इसके पहले देखिए, जहाँ भी युद्ध हुआ, आदरणीय मोदी जी ने हमेशा हिंदुस्तान में जहाँ लोग फंसे हैं नागरिक, उन्हें निकालने की व्यवस्था करी, और उसके अंदर में आज मैं सभी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। बिल्कुल खुशी का माहौल है भाई। भैया, आज आप सुरक्षित लौट आए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है आज होली का पर्व मनाया जा रहा है। किस तरह से बधाई इंदौर वासियों को देना चाहिए? मैं होली की सभी की ओर मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली त्योहार ऐसा है, दुश्मन भी एक दूसरे गले मिलते हैं। मैं आज इस त्योहार के लिए मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा। और त्योहार की खुशी इसलिए कि हिंदुस्तान के कई लोग इंडिया से, वर्ल्ड से इंदौर आ रहे हैं, तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी शुभकामनाएं। होली के त्यौहार आप सभी धूमधाम से मनाएं। जैसा देखते हैं, बच्चे हो या बूढ़ा हो या जवान हो, कोई भी हो, सब होली के रंग में बदलते हैं। मेरी शुभकामनाएं। निश्चित ही संजय शुक्ला सहित तमाम जो लोग दुबई में फंसे हुए थे सुरक्षित लौट आए हैं, और आज खुशी का माहौल में तमाम लोग मिलकर यहाँ पर होली का पर्व मना रहे हैं। संजय शुक्ला के जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और वहीं संजय शुक्ला ने तमाम लोगों, जो जनप्रतिनिधि है, जो इंदौर के लोगों ने उनके लिए दुआ की, उनका सबका धन्यवाद अपेक्षित कर रहे हैं। साथ ही साथ अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी का सबका धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।